हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। दोस्तों, हमारे सामने एक पत्रकार सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, आप बहुजन समाज से हैं। बहुजन समाज की जिस प्रकार से राजनीति की नैया डूब रही है और आज के दिन पे बहुजन समाज के ऊपर पूरे देश का नज़र गड़ा हुआ है, लेकिन बहुजन नेता सोए हुए हैं। तो इस पे आपका कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में रामपुर का घटना हुआ है, 2024 नज़दीक है, बहुजन नेता सोए हुए हैं, तो इस पे आपका कहना कहते तो हैं कि सारी पार्टियां एक क्यों नहीं हो रही हैं, बहुजन समाज को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, बहुजन समाज की बेटियों का जो है रेप किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम यूनाइट नहीं है। अगर हम यूनाइट हो जाएंगे तो कहा जाता है कि जब संगठन में शक्ति होती है, जब हम संगठित रहेंगे तो किसी की औकात नहीं है कि हमारे बहुजन समाज की बेटियों पर कोई उंगली उठा ले। अभी हाल ही की घटना रामपुर में देख लीजिए, बाबा साहब के मूर्ति को लगाने के लिए एक दलित लड़के को जो है गोली मार दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है। एक समाज का कोई नेता वहाँ पे जा रहा है, समाज के नेता जो है उसकी टांग खिंचाई करने पे लगे हुए हैं कि वो चला गया, मैं नहीं जाऊँगा। अरे तुम एक साथ क्यों नहीं जा रहे हो? अच्छा, ऐसा भी है क्या कि वो जाए चला गया, मैं नहीं जाऊँगा? ये ऐसा हो रहा है कि ईवीएम पे ये सवाल उठ रहा है कि जब पूछा गया कि भाई आप लोग यूनाइट होकर के इकट्ठा आप वार क्यों नहीं करते हैं? हाँ। आप लोग कोई यहाँ पे कर रहा है, कोई 4 दिन बाद वहाँ कर रहा है, कोई 5 दिन बाद वहाँ कर रहा है, इससे आप लोग क्या हासिल कर सकते हैं? इससे सवाल ये बनता है कि सरकार के कान पे जू रेंगेगी क्या? हाँ, जैसे वामन मेश्राम प्रदर्शन कर रहे थे, वामन मेश्राम पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ बोले भी। उसके बाद भानु प्रताप के बाद उनको काउंटर करने के लिए अब नज़र आ रहा है राज जी काउंटर कर रहे हैं। अब उसी दिन वो भी करते हैं, उसी दिन वो भी, तो दोनों जगह पे हो जाने से ऐसा लग रहा है कि समाज में बंटवारा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो समाज में कांग्रेस ईवीएम लाए थी, कांग्रेस ये सोच रही है कि वो तो उदित राज कांग्रेस में रहने वाले हैं, तो कांग्रेस शायद हो सकता है कि काउंटर कर रही हो कि ईवीएम का विरोध ना हो, एक ही सवाल करने के बाद? नहीं, कांग्रेस तो लाई है तो कांग्रेस तो ये मान सकती है कि जो है ईवीएम का विरोध ना हो। उसकी हम बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज हमारा कहाँ सो रहा है। सरकार से जब उदित राज प्रदर्शन करना शुरू हुए हैं, वहाँ से काउंटर होना शुरू। उससे पहले तो जब वामन मेश्राम प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे देश में तो हो रहा था, लोग अलग अलग काम जिस प्रकार से आंदोलन रखा जा रहा था हो भी रहा था, और उसके बाद भानु प्रताप कर रहे तभी हो रहा था। लेकिन उदित राज के आते ही बहुजन समाज में जो बंटवारा है पूरा दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज यूनाइट नहीं है। बहुजन समाज के जो नेता हैं तो इनका जो मुद्दा है, सबका मुद्दा एक है। आपको पता है, सबका मुद्दा एक है कि ईवीएम से जो है बीजेपी जीत रही है। भाई, बीजेपी का जहाँ भी रैली होता है आप देख सकते हैं कि सारी कुर्सियाँ खाली रहती है। कुर्सियाँ खाली रहने के बावजूद भी जो है बीजेपी जीत कैसे रही है? ईवीएम की बात है। ईवीएम अगर आपका मुद्दा है वास्तव में, तो बहन जी बोलती हैं, अगर बहन जी हारती है तो बहन जी ये बोलती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम हटा करके बैलेट लाओ और तब चुनाव कराओ और मुझे हरा के दिखाओ। लेकिन बहन जी और बहन जी के कार्यकर्ता जो है सड़क पे नदारद होते हैं, आते नहीं हैं। बहन जी बस किसी भी चीज़ को ट्वीट कर देती हैं या फिर कॉन्फ्रेंस करके बोल देती हैं, बात खत्म हो जाती है वहीं उनकी। चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर भी ईवीएम के खिलाफ अभी तक सड़क पे नहीं आए। वामन मेश्राम हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप सबका मुद्दा एक है, लेकिन आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके क्यों नहीं लड़ते हो? आप सिर्फ जनता को यूनाइट करने के चक्कर में क्यों लगे हो? अरे भाई, जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आओगे तो जनता तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जनता में दोष नहीं है, ये नेताओं में दोष। समाज का जो है बेड़ा गर्क करने वाले ये नेता ही हैं बहुजन समाज के। अच्छा, मैं रामपुर की घटना पाऊंगा। रामपुर की घटना जब हुआ तो चंद्रशेखर रावण वहाँ पर पहुँचे थे, और चंद्रशेखर के जाने के बाद चंद्रशेखर ने कॉल दिया मायावती को कि भी आना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर से बहुत बार जो है इंटरव्यू लिया गया कि भाई आप बीएसपी से अलाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो चंद्रशेखर का एक ही आवाज़ होता है कि मैं तो बहुजन समाज या फिर मायावती से अलाइन करना चाहता हूँ, मिल के लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो है टारगेट एक है, हमारा समाज एक है, हमारा टारगेट एक है, हमें किसको लड़ाना है हम जानते हैं। तो मायावती को कई बार ये इनका आरोप भी रहा है कि हमने बहन जी को जो है टेलीफोन भी करा है, जवाब नहीं आया, चिट्ठी भी लिखा है, जवाब नहीं आया। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि मैं ये कहता हूँ कि भाई बहन जी को आपको आपत्ति क्या है चंद्रशेखर से? चाहे बहुजन समाज के जितने भी जाए, गुजरात से लड़का आता है जिग्नेश मोहानी, उसने भी एक बार बोला था कि अगर बहन जी मुझे बुलाती हैं तो बहन जी के पार्टी में मैं आऊँगा, लड़ूंगा। BL मातंग जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी का नेता
अगर आपके पार्टी में आके शामिल हो जाता है, चाहे कैरेक्टर उसका कैसा भी हो, तो आप उसको सहज स्वीकार कर लेती हैं। कांग्रेस का आता है तो उसको आप सहज स्वीकार कर लेती हैं, सपा का आता है तो स्वीकार कर लेती हैं, किसी भी पार्टी का आता है, आरएलडी का आता है, आप स्वीकार कर लेती हैं। आपको बहुजन नेताओं से गुरेज क्या है? अगर चंद्रशेखर आपको मजबूत करना चाहता है, चंद्रशेखर आपको मिल करके आपको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहता है, जिग्नेश आपको प्रधानमंत्री कुर्सी, चंद्रशेखर को कब आपने बुला लिया भाई? प्रधानमंत्री आप बन जाओ तो देश में जो बहुजन समाज की 80 समाज का वोट है बट रहा है, वो इकट्ठा होकर लड़ेंगे ना, तो मैं बहुजन समाज के नाते और है कि अगर बहन जी अगर चंद्रशेखर आज़ाद को जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं, अपने पार्टी में शामिल कर लेती हैं, अगर बहन जी कह देगी कि तुमको मैं एक सीट भी नहीं दूंगी और तुम्हें मेरे साथ आकर के लड़ना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चंद्रशेखर कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है समाज का भला होने की बात है। और चंद्रशेखर को जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मैं एक्चुअली हम लोग इंटरव्यू भी लेने जाते हैं तो समझते हैं आदमी की भावनाओं को, आदमी की जज्बात को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर बहन जी की बात को काट पाएंगे। तो बहन जी को, चंद्रशेखर को, भीम आर्मी को मिला करके अपने को मजबूत करने में क्या दिक्कत है? आप दूसरे को, तीसरे को ला करके 3.5% ब्राह्मणों को आप ला करके आप पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं, लेकिन 85% जो बहुजन है उसको ला करके बहुजन समाज को मजबूत करना क्यों नहीं चाहती हैं? मेरा ये सवाल है बहन जी से कि आप 85% की राजनीति क्यों नहीं करती हैं? जब मान्यवर साहब कांचीराम थे तो वो बहुजन समाज पार्टी बनाए। बहुजन समाज पार्टी का मतलब है 85%। 85% मतलब ये 15% को अलग, ये 85% ही अलग हो गए। तो उन्होंने जो है बहुजन समाज की नींव रखी थी, और आपने क्या कर दिया? सर्वजन समाज का एक नारा दे दिया। नहीं, सबके लिए हुआ है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ सबके लिए, लेकिन अपने लोगों को आप बाइकआउट क्यों कर रही हैं? आप सबको लेकर के चलिए ना। अब चंद्रशेखर अगर पार्टी बना उनसे गठबंधन कर लेंगे तो वो 24 जो 27 में है उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। 24 में प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा अगर दलित चेहरा है तो प्रधान मायावती है, मायावती से बड़ा कोई दूसरा चेहरा हो नहीं सकता। तो मेरा एक इम्पोर्टेंट एक बात कहनी है कि आप बहन जी, मैं आपसे पर्सनली बोलना चाहता हूँ, आपकी आप पे उंगली क्यों उठाई जाती है कि आप बीजेपी से कहीं ना कहीं जो है मिली हुई हैं? लोग उठाते हैं, अब तो मैं ये बहुजन समाज के लोग ही उंगली उठाना चालू कर दिए हैं कि आप कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से संदेह शुरू हो गया है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये संदेह का मौका ये आ कहाँ से रहा है? इसका रीजन क्या है? ये जो धुआं उठ रहा है, इस धुआं उठने का कारण क्या है? कब तक सोए रहेंगी बहन जी? जब तक क्या पूरा समाज लुट जाएगा, पिट जाएगा? समाज के लिए खोने के लिए तो है नहीं, पाना है। तो अब से अगर अभी बहन जी अगर फील्ड में उतर जाती हैं और सभी नेताओं को, जैसे महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर हैं, बीएल मातंग है, और बीएल मातंग कहते हैं कि मायावती जी हमें अपनी पार्टी, गद्दारों को निकालें और अपनी पार्टी में अपने नेताओं को रखें, मैं अपनी पार्टी भंग कर दूंगा। तमाम नेता जो महाराष्ट्र में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, गुजरात में हैं, जो नेता निकलना चाह रहे हैं, उनको अगर बहन जी इस गठबंधन में शामिल करती हैं, उनको अपने साथ ले आती हैं, तो सबसे बड़ा चेहरा वही निकलेंगे। उनको क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री बनने से? जैसे रामपुर की घटना होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि अब मायावती असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करेंगे, तो और सीटों का बंटवारा चला, इस पर कितना सच्चाई है? नहीं, ये तो देखो राजनीति के गलियारों से कहीं ना कहीं हमें भी ये सुनने को मिल रहा है कि ऑप्शन इनके पास कुछ है नहीं। ऑप्शन यही है कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती एक साथ आ जाए। मैं ये भी कहूँगा तीसरा विकल्प बन जाए, हाँ, ये तीसरा मोर्चा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और बनना भी चाहिए, क्योंकि अब तक आपको इग्नोर करता रहा है इंडिया अलाइन। हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई कि भाई इंडिया अलाइन बहन जी को या फिर बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं उनको इग्नोर क्यों कर रहा है, और आरोप भी लगाता है इंडिया, और आरोप भी लगा, आती नहीं है, ये आरोप भी लगा रहा था। तो हम लोग इस बात को उठाते थे कि भाई आप जो इंडिया अलाइन है बहन जी को इनवाइट क्यों नहीं करता है, बहन जी के पास क्यों नहीं गया? तो यानी कि इंडिया अलाइन इग्नोर कर रहा है। और अभी आपको जब आंकड़ों का पता लगा कि भाई अगर बहन जी नहीं आती है, बहुजन समाज नहीं आता है, मुस्लिम नहीं आता है, तो हम तो आंकड़ों में पीछे रह जाएंगे। कांग्रेस जो है इंडिया अलाइन कोई भी कीमत जो है चुकाने को तैयार है बहन जी को लाने के लिए, लेकिन बहन जी को भी सोचना चाहिए कि आपके पास भी एक मौका है, आपको देश बचाने का मौका है, आपको बहुजन समाज को बचाने का मौका है। अगर आप सत्ता में नहीं है, अब बहुजन समाज के लोगों को मारा जा रहा है, बहुजन बेटियों का जो बलात्कार किया जा रहा है, डेली बलात्कार किया जा रहा है, आपको पीटा भी जा रहा है और आपको रोने भी नहीं दिया जा रहा है। अगर इंडिया अलायंस ने मायावती को नहीं लिया, असदुद्दीन ओवैसी ने लिया, तो तमाम बहुजनों के अपने दल हैं, तमाम बहुजनों के अपने पार्टी हैं,
उनको बहन जी इकट्ठा करके और नई गठबंधन बनाए, तीसरा मोर्चा बनाए, तो इनको भी, और देश की सबसे तीसरी नंबर की पार्टी बीएसपी है जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजनों की, अगर ये बहन जी इनको इकट्ठा करके राष्ट्रीय पार्टी तीसरा दल बना लेती हैं तो देश में इनका अगला प्रधानमंत्री खुद बन जाएंगे, और चुनाव में जीतने के बाद जो कम बेसी सीटें की होगी तो इधर उधर से आ सकता है। तो बहन जी अगर चाहती हैं तो आ जाएंगी फील्ड में। जिस अगर मान लो इंडिया अलाइन में चंद्रशेखर चले जाते हैं और आप चिल्लाते रहिए, बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। चंद्रशेखर अगर चले जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, बहुजन समाज ये समझ रहा है कि हमारा वोट कहीं बर्बाद ना हो जाए। वो ये नहीं देखेगा कि हम आपको दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, इंडिया अलाइन को दे रहे हैं। जो भी बीजेपी को हराएगा समाज उसी के साथ जाएगा। बहन जी मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आप किसी गलतफहमी में होंगे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन समाज, दलित समाज के पास हम लोग जाते हैं तो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई बहुजन समाज वहीं जाएगा जहाँ पे बीजेपी को हराना होगा। बीजेपी को जो भी पार्टी हराएगी बहुजन समाज उसी के पास जाएगा। आप ये मत समझ के रखिएगा कि बहुजन समाज हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। अगर चंद्रशेखर जाते हैं अगर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चंद्रशेखर अगर ये कहते हैं कि बहन जी देखो ऐसा ऐसा है, और क्योंकि अब जब इलेक्शन आएगा तो ना आप छोड़ेंगी ना चंद्रशेखर छोड़ेंगे आपको, ना इंडिया अलाइन छोड़ेगी और ना ही अखिलेश छोड़ेंगे आपको, ना आप छोड़ेंगी इंडिया अलाइन को और चाहे इन नेताओं को। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो है जब दौर जारी होगा ना तो सबकी कलई खुल जाएगी कौन क्या कर रहा है। अभी कि जब बहुजन समाज पार्टी का एक सीट हारती है तो लगता है जैसे एक अंग कट गया बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जब पूरी पार्टी जब पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी हार चुकी है तो उस बहुजन समाज के जो SC ST OBC के दलित समाज हैं उनके दिल से पूछिए कि क्या बीत रहा है। तो बहन जी खामोश हो गई हैं कि पूरा बहुजन समाज, पूरे 80 दलित समाज को हैरान कर देने वाली बात है कि बहन जी क्या कर रही हैं। अगर बहन जी सिर्फ अपने नेताओं को जोड़ दें, चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश दे दो, प्रकाश अंबेडकर को महाराष्ट्र दे दो, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। बिल्कुल भाई, हमारा देश जो है बहुत, तो हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं और बहुत सारे नेता हैं। आप प्रधानमंत्री बनो ना, आपको रोक कौन रहा है? कौन सा बहुजन नेता? सभी बहुजन नेता कोई मना नहीं करेगा आपको कि आप प्रधानमंत्री मत बनिए, और सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन सबको लेकर के तो चलिए। आपको किस बात का डर है? पार्टी भी नहीं खत्म होना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी स्टेट दे दो, अपनी अपनी स्टेट में लड़ो, और ना पार्टी खत्म होगी ना तो संगठन। जबकि बहुजनों का सबसे बड़ा 39 लाख संगठन है देश के अंदर, लेकिन हम लोग जब बहुजन नेताओं में सबसे बड़ा बहन जी हैं, बहन जी अगर इकट्ठा नहीं करेंगे तो देश में हम लोगों का होगा क्या? जी। अगर दलित मुस्लिम का समीकरण जो बना रहे हैं लोग, खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, अगर बहन जी अगर इन समीकरण को इकट्ठा और सबको इकट्ठा करके बहन जी अगर चुनाव लड़ती हैं तो 2024 का चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा इसके पहले जो OP राजभर आपसे मिलने का भरपूर प्रयास किया, आपसे अलाइन करने का भरपूर, जाएंगे जब ये नया गठबंधन बनेगा OP राजभर आ जाएंगे, भाई देखिए प्रसाद मौर्य आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। आपको मजबूत होता जब देखेंगे तो आपसे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? क्या दिक्कत है? क्या उनको मंत्री नहीं बनना है? उनको नेता नहीं बनना है? उनके विधायक और सांसद नहीं जीतने हैं? तो कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।